अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी नाश्ता, एकदम कुरकुरा नाश्ता, वो भी एकदम घर के इंग्रेडिएंट से। आलू, ब्रेड और कुछ सी वेजिटेबल से हम बनाने वाले हैं इस नाश्ते को, जो आपको टेस्ट में कचौरी, पकौड़ी और समोसे का टेस्ट देगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे आपसे इसको रोजाना बनवा के खाएंगे। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर ये 4 ब्रेड स्लाइसेस। ये वाइट वाले ब्रेड स्लाइसेस हैं, हम इसके साइड्स नहीं निकालेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और आप चाहें तो ब्राउन वाले भी ले सकते हैं। तो ब्रेड स्लाइसेस की हमने किनारियां नहीं निकाली हैं और उनको मिक्सी के जार में बिना कुछ डाले बस ब्रेड क्रम को इसी तरीके से डाल दिया है और इसमें डाल दिया 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो आप मैदा भी ले सकते हैं और 1 टीस्पून इस तरीके से रब करके डाल दिया है मैंने अजवाइन। अजवाइन भी सभी के घर में इजीली अवेलेबल होती है, कुछ सभी इंग्रेडिएंट्स सभी हमारे किचन में मिल जाएंगे। तो आधा टीस्पून डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी सी डाल दी है चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून डाला है मैं यहाँ पर ऑयल ज़रूर डालें, इससे जो है लास्ट में जिस टाइम हम फ्राई करेंगे तो थोड़ी सी क्रिस्पीनेस और ज़्यादा एक्स्ट्रा आएगी। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिला लेंगे इन सभी चीज़ों को और इस सभी चीज़ों को मिलाने के बाद ये एक बड़ा सा आलू मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, तो इसको भी हम इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। मैश करके नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसके लम्प्स रह जाएंगे, यानी कि गुठलियाँ रह जाएंगी। इस तरीके से हमने कद्दूकस करके डाला ना, तो ये एकदम से हमारे डो में परफेक्टली मिल जाएगा अच्छे से और इसके लम्प्स भी नहीं होंगे। और जब हम इसको एकदम रोटी की तरह बेलेंगे तो अच्छे से ये बिल्कुल फ्लैट होके बेल जाएगा। तो इस तरीके से पहले हम इसी को एज पर नीडेड हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हल्का सा पानी ऐड करते हुए एकदम बहुत सारा नहीं डालेंगे। बहुत सारा डालेंगे तो हमारा जो डो है वो एकदम पतला भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से गूंद लेंगे, सेमी डो बनाएंगे जैसा हम रोज़ाना चपाती के लिए बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही डो हमने इसका लगाना है। कुछ इस तरीके से हमने इसको गूंद लिया है। ज़रा सा पानी और डालेंगे और बस इसको बिल्कुल फाइनल टच देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा जो डो है एकदम तैयार हो गया। थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छे से इसको गूंथ लेना है। तो इसको रख देते हैं रेस्ट पर और ले लेते हैं एक अलग बाउल जिसमें हम स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने ले लिया बहुत सारा हरा धनिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरा धनिया लें। ये ले ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी ली है सफ़ेद वाली प्याज बारीक कटी हुई, ये हरी वाली आल की प्याज है बारीक कटी हुई, ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये लाल मिर्ची डाली है मैंने जो घर में इजीली अवेलेबल होती है। थोड़ा सा डाला है पत्ता गोभी और इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून और 1 टीस्पून भर के डालिए यहाँ पर अमचूर पाउडर जो मस्ट है, जो इसका टेस्ट इन्हांस करने वाला है। और इसमें डाल दिया आधा टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और थोड़ी सी डाल दी है रेड चिली फ्लेक्स और डाला है कि आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कुछ इस तरीके से रब करके डाली है कसूरी मेथी, जो इसका टेस्ट एकदम इन्हांस करने वाली है, जो एकदम पकौड़ियों वाला टेस्ट देगी। और इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के मैंने देसी घी ज़रूर ऐड करें ताकि इसके अंदर जो हम स्टफिंग भरेंगे, आपको पता है कि जब हम पराठे बनाते हैं अंदर स्टफिंग भरते हैं तो अच्छी सी परतें निकल के आती हैं, इसी तरीके से इसकी भी परतें निकल कर आएंगी। तो अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको रख देते हैं साइड। तो वापस से डो की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डो इतना सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको एक बार हल्के से फिर से हल्का सा गूंथने के बाद मैं इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालूंगी जिससे मैं लोई बनाना शुरू करूंगी, कुछ इस तरीके से। तो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि कितना हमारा इसमें क्वांटिटी में बनेंगे, इतनी क्वांटिटी में हम कितनी सर्विंग दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी मेथड है इसको बनाने का। तो इसमें हमने 6 सर्विंग्स बनाई हैं, देख सकते हैं आप। ये 6 हम बनाएंगे और इसको रख देते हैं साइड और एक लोई ले लेते हैं और थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे और
रोलिंग पिन की हेल्प से और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा स्प्रेड करेंगे जैसा कि हम चपाती स्प्रेड करते हैं, बिल्कुल वही थिकनेस देनी है हमें। बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ इस तरीके से बस इसकी ब्रेथ जो है बस इतनी ही रखनी है जितनी कि हम चपाती की रखते हैं। तो अच्छे से पहले 1 चम्मच इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे, बिल्कुल हर तरफ फैलना चाहिए, किनारियों तक भी। और अब पहले हम डालेंगे इस पे थोड़ी सी मैदा, ताकि इससे जो है इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो और ज़्यादा दुगनी हो जाए। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें स्टफिंग ले ली है और इस तरीके से हाथों की हेल्प से हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्प्रेड हमने इसे किनारियों तक भी कर ली है। बस ज़्यादा स्टफिंग नहीं लगाएंगे, नहीं तो फुल स्टफिंग जो है हमारी ज़्यादा लगाएंगे तो तेल में हमारी निकल कर एकदम तेल को ज़्यादा गंदा कर देगी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं लगानी है, बस कुछ इस तरीके से हल्के हाथ से इसे रोल करते जाएंगे। बिल्कुल शुरू से बारीक रोल करेंगे और लास्ट तक लाते लाते एंड कर देंगे। कुछ इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे हल्का सा प्रेस करके, और फिर इसको हल्का सा इस तरह प्रेस करने के बाद 2 बीच में से बिल्कुल कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे और जो कट वाली साइड है, अंदर वाली साइड है, कुछ इस तरीके से इसको लगाएंगे और इसको एकदम पहले ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर इसको ज्वाइन करने के बाद अपना किसी भी साइड से आप इधर से या इधर से इसको रोल करना शुरू करेंगे। इस तरीके से रोल कर लेंगे इसको और इसकी किनारी है जो है उसको नीचे की तरफ लगाएंगे, ताकि इसकी शेप जो है फ्रेंड्स वो ख़राब नहीं हो। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी शेप आ चुकी है। जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी एक एक परत एकदम खुल कर आएगी। तो इसको रख देते हैं साइड और बाकी सब भी बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें सब बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब इनको हम डीप फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ले लेते हैं एक पैन, तो इस पैन में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम ही ऑयल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं ऑलमोस्ट इसमें फ्राई होने के बाद थोड़ी थोड़ी सी निकल ही जाएंगी, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरी है इसके अंदर। आप देख सकते हैं। तो इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम, ठीक है, ना हाई ना बिल्कुल लो, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से क्रिस्प होने देना है। एक साइड हो जाए, पहले इसको इस साइड होने देंगे। 4 से 5 मिनट हार्डली लगनी है फ्रेंड्स। तो उसको फिर टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। बहुत इजीली हल्के हाथ से इसको टर्न करें, नहीं तो ये बिल्कुल खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला खुलना शुरू हो गया है, पर हम इसको इजीली हल्के हाथ से करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा नहीं खुलेगा। बस इसको एक ही बार टर्न करना है और एक ही बार इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर देते हुए फ्राई कर लेना है। अगर आप और भी कम ऑयल में सेकना चाहते हैं तो आप इसको अपने जो तवा होता है, रेगुलर वाला तवा, उस पर भी हल्का सा पराठे की तरह इसको सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। कुछ इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरीके से इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। सॉस के साथ डिप करेंगे और आप चाहें तो इसको अपनी फैमिली के लिए या गेस्ट की कोई ओकेजन हो जब बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई अचानक से गेस्ट आ गए हैं और आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं मंगाना है और घर में खिलाना है, तो आप ये भी बना सकते हैं। तो कितना प्यारा एकदम गोल्डन कलर का बनकर तैयार हो गए हैं हमारे ये एकदम टेस्टी फ्राई नाश्ता, जो आपको बिल्कुल कचौरी, पकौड़ी और समोसे का टेस्ट देने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें।